जय हिंद। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में। आप हमेशा सोचते रहे होंगे कि मैं हमेशा से ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा, आज कहाँ मैं हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ हैं। ये इनसे हम जानेंगे कि आज ये कहाँ जा रहे हैं और ये जो अपनी उम्मीदवारी घोषित की है किस उद्देश्य से घोषित की है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हाजी साहब, आप हमको एक बात ये बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर में कस्बा पिपराइच का रहने वाला हूं। मैं मुख्य रूप से व्यापारी हूं और व्यापार करता हूं और अब राजनीति में कदम रखा हूं। राजनीति में आपने क्या सोच के कदम रखा है? जो आपको क्या ऐसी जरूरत लगी कि आपने सोचा कि मुझे राजनीति में कदम रखना चाहिए? मैं राजनीति में ये देखा कि अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़ा समाज का शोषण हो रहा है। सारी पार्टियां कहने के लिए कुछ करती हैं लेकिन सही मायने में उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे इनका शोषण हो रहा है और ये लोग पिछड़ते जा रहे हैं। इसी भावनाओं को देखते हुए लोगों की मांगों को लोगों ने मुझे कहा कि नहीं हाजी साहब, आप मैदान में आइए और कुछ हम लोगों का भला करिए जिससे हम लोगों का कुछ अच्छा हो। तो ये सोच कर मैं राजनीति पार्टी बनाया और राजनीति में कदम रखा हूँ। कब पार्टी बनाया आपने? ये मेरा पार्टी अभी 2024 का ही पार्टी है। अच्छा, तो ये आप जैसे आपको अगर पिछड़ों की बात करनी थी तो आप किसी पार्टी से दावेदारी करके आप पिछड़ों की बात कर सकते थे, तो आपने क्या सोचा कि नहीं मुझे अलग बनाना है? मैं सारी पार्टियों को मैं देखा, लोग केवल जब वो पार्टी बना ले रहे हैं तो वो केवल सिर्फ अपना प्रोग्रेस देख रहे हैं, आम आदमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो अपने परिवार का विकास देख रहे हैं। उनके परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेता बना दिया जाए, उनको टिकट अपने परिवार के ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि हमें वहाँ पे स्थान नहीं मिलेगा, जो मेरी सोच है। इसलिए मैंने अपना अलग पार्टी बनाया। तो हाजी साहब, आप भी अपने घर वालों का विकास करेंगे या लोगों का विकास करेंगे? हमारे परिवार में हमारे बच्चे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, कोई राजनीति में आने वाला नहीं है। इसलिए कोई सवाल ही नहीं होता है कि हम अपने बच्चों का विकास करें, राजनीतिक विकास। हम आम जनता के लिए आए हैं और आम जनता के लिए लड़ेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा यह है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें अपनी आबादी के हिसाब से हक चाहिए। एक बात ये बताइए, आपने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो ऐसा आपने ये नारा क्यों दिया? इसलिए कि हम अल्पसंख्यक और दलित पिछड़े लोगों को उतनी भागीदारी नहीं मिल रही है, कम भागीदारी मिल रही है। ज़्यादा लोग, और उसमें भी जो अगर पिछड़े वर्ग में कुछ जात विशेष के लोगों को ज़्यादा हिस्सेदारी मिल रही है और हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही। एक एक परिवार के 4-4, 5-5 लोगों को टिकट दिया जा रहा है और हमारा कहीं नामो निशान नहीं है। आप किस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि एक लोगों जैसे 4-5 लोगों को दिया जा रहा है, आपको कहीं वहाँ? अब ये तो आप लोग खुद अक्लमंद हैं, होशियार आदमी हैं। अभी मैं नई पार्टी बनाया, मुझे उतना मत कहलवाइए। बाकी आगे आप सब जानने वाले हैं और परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अच्छा, तो हाजी साहब एक बात ये बताइए, आपने ये बात कह दिया, यही कट कर। आप किस लोकसभा से अभी आपने उम्मीदवारी घोषित की है? मैं महाराजगंज लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी घोषित किया है। अच्छा, महाराजगंज लोकसभा 63 से आपने उम्मीदवारी घोषित की है। आप ये बताइए कि महाराजगंज की जनता अगर आपको मौका दे तो आप महाराजगंज की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर महाराजगंज की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं महाराजगंज की विकास के बारे में सोचूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि महाराजगंज गोरखपुर मंडल में सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस, कोई विकास नहीं है, पर जबकि यहाँ का प्रतिनिधित्व भारत सरकार के एक अच्छे मंत्री करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। और मैं यहाँ के लोगों में शिक्षा, हेल्थ
इन दो बातों पर मैं विशेष तौर पर ध्यान दूंगा। कैसे होगा अब जब वक्त आएगा तो बताऊंगा। नहीं, आपने कहा भारत सरकार के मंत्री हैं, आपने उनका नाम नहीं बताया। तो महाराज इनका प्रतिनिधित्व करते हैं लगातार 30 साल हो गए करीब, और इस बार उनका अगर दावेदारी करते हैं तो उनका 35वां साल शुरू हो जाएगा। वो चुनाव लड़े या हारे या जीते, तो वो अब तक तो कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे अब वक्त बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं। सोच लेके तो बहुत ऊंचा आया हूँ। अब मेरे अंदर जो अधिकार मिलेगा तब मैं उस पर करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की शिक्षा कम है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे मेडिकल, यहाँ के लोग को मेडिकल का कोई विशेष ध्यान नहीं है। तो इसलिए मैं उनके इलाज के बारे में सोचूंगा कि उनको सस्ती और अच्छी इलाज कैसे मुहैया की जाए और उनको सस्ती और अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, इस पर मैं विचार करूंगा। शिक्षा पे विशेष यानी आपका जोर रहेगा। हाँ। और शिक्षा के अलावा और आप क्या करेंगे? अब उसके बाद अगर देख आ जाता है, अधिकार मिलता है, तो फिर यहाँ की बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाएगा। कैसे फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, कुछ लोगों को रोजगार दिया जाए, छोटा मोटा गिरी रोड बनाया जाए, जो हमारी भारत सरकार की बहुत योजनाएं हैं उसको चालू अमल में लाया जाए। बकरी पालन, गाय पालन और दुनिया की जो कृषि पर संबंधित व्यापार है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें सुपरिवार किया जाएगा वक्त आने पे। नहीं, आपने ये कहा है कि आप शुरू में बताया हाजी साहब आपने कि मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी नजरिए से आप किस तरह महाराजगंज को आगे ले जा सकते हैं, ये बताइए। आप तो महाराजगंज आप मैं बताया आगे ले जाने की मैं बात महाराज को, तो जब यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। जब हमें यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी, कोई बड़े उद्योग किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक की रिसाइकिल के बड़े काम किए जा सकते हैं, कोई प्लाई की फैक्ट्री लगाई जा सकती है जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, और अगर अलग अलग बातें सोची जाएंगी। अब वक्त आने दीजिए, एक ही बार हम कितना सारी बातें बता दें। अभी तो मेरा पहला चुनाव है, पहले पावर अधिकार मिलने दीजिए, जहाँ तक हो सकेगा विकास की बात की जाएगी और काम किया जाएगा। फिलहाल ये थे अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल मजीद जी। इन्होंने बताया कि इनका शिक्षा पे विशेष जोर रहेगा और महाराजगंज में ये विकास की गंगा बहाएंगे। तो कोबरा न्यूज के साथ मैं हूँ सलमान अली बंजारा। कट कर दीजिए। कितना मिनट?